सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 12 कबीर के दोहे पढ़ेंगे और समझेंगे। इन दोहों में जो है कबीरदास जी के दोहों ने मानव समाज को शिक्षा दी है कि प्राणी मात्र की सेवा ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। अपने दोहों द्वारा इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने सच्चे कर्मों का महत्व समझाया था। तो आइए पढ़ते हैं अपन कबीरदास जी के दोहे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में सच्चाई के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। और जिसके हृदय में, जिसके दिल में सच्चाई है, सत्यता है, सच है, ताके हृदय आप, उसी व्यक्ति के हृदय में, दिल में प्रभु आप निवास करते हैं। दूसरा है बेटा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप के समान हो। अनाज का सूप होता ना, जिसको हम फटक करके अच्छा एक तरफ निकाल लेते हैं और खराब को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति को होना चाहिए, उसका स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सार को गही रहे। सार मैंने जो मतलब का है, अच्छा है, उसको तो रख लेते हैं, और थोथा दे उड़ाए। जो थोथा है, जो बेकार है, उसको हम उड़ा देते हैं, है ना। उसके बाद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे प्रभु, आप मुझे इतना देना कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, खर्चा चल जाए, है ना, मेरा कुटुंब उसमें समा जाए उस खर्चे में। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, और आने वाला अतिथि भी घर से भूखा न जाए, सज्जन व्यक्ति भी मेरे दरवाजे से भूखा न जाए। अगला है बेटा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। जो कबीरदास जी कहते हैं, बुराई करने वाले को हमेशा अपने आंगन में रखना चाहिए, अपने पास में रखना चाहिए। नियर मैंने पास में रखना चाहिए, ताकि वो हमारी बुराइयों को दूर करता रहे। भले ही हमारे अपने खर्चे से उसके लिए हमारे आंगन में कुटिया ही क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन उसे हम अपने पास रखें। जो है बिना पानी बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। कौन? निंदक। क्योंकि वो बुराई करेगा, हमें बताएगा कि हमारी कमियों को बताएगा, तो हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगला है बेटा, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि। कबीरदास जी कहते हैं, जो साधु व्यक्ति रहते हैं उनकी संगति जो है दूसरे व्यक्तियों के कष्ट को दूर करती है। संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। कबीरदास जी कहते हैं, असाधु माने असज्जन, दुर्जन व्यक्ति की जो संगत है वो हमें हर पल आठों पहर हमें परेशान करती रहती है, दुख देती रहती है। अगला है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने। बोली बहुत अनमोल है, उस व्यक्ति को सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तराजू तोली के तब मुख बाहरी। पहले अपने दिल में सोच लें इस बात के लिए कि बात अच्छी है कि नहीं, सामने वाले को बुरी तो नहीं लगेगी, तब अपने मुंह से बाहर निकालना चाहिए। ये हो गया बेटा। उसके बाद है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ पर दया का भाव होता है वहीं पे धर्म निवास करता है, और जहाँ पर लोभ होता है वहाँ पर पाप रहता है ना। जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ पर बुरा समय आ जाता है, काल आ जाता है। जहाँ क्षमा वहाँ आप, जहाँ पे क्षमा का भाव रहता है, प्रभु आप वहीं पर निवास करते हैं। इसका अंतिम दोहा है बेटा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर अपना मन ठंडा है, शीतल है, तो दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं बन सकता, है ना। क्योंकि हम अच्छे स्वभाव से रहेंगे तो सब हमारे अपने बन के रहेंगे। या आपा को डाल ही दे। आपा मैंने घमंड, इस अभिमान को, इस आपे को तुम एक तरफ डाल दो। दया करे सब कोई। अगर हम अपने घमंड को एक तरफ फेंक देंगे तो हर कोई हमारे साथ दया का भाव रखेगा और अच्छा स्वभाव हमारा रहेगा, है ना। तो ये कबीरदास जी के शिक्षाप्रद दोहे हमने पढ़ लिए हैं बेटा। एक बार हम आपको इसको और समझाएंगे और
आपका गृह कार्य यही है कि आप पीछे से जो शब्दार्थ हैं उनको आगे लिख लें इसमें बुक में पेंसिल से, और 3-4 बार इसको करके देखें तो आपको समझ में आएगा, है ना। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य आप करें, इन दोनों को पढ़कर समझें। धन्यवाद।